पलेरा में स्थानीय नगर परिषद कार्यालय में बीते शनिवार को नगर परिषद उपाध्यक्ष समेत भाजपा पार्षदों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना समेत निर्माण कार्यों के संबंध में सौंपे गए ज्ञापन के बाद अब नगर परिषद की कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती गायत्री विनोद वर्मा का जवाब सामने आया है। बीते गुरुवार को स्थानीय सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करते हुए नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वर्मा ने भाजपा द्वारा लगाए गए आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए षड्यंत्र रचे जाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर निर्माण कार्यों में पारदर्शिता बरती जा रही है। प्रधानमंत्री आवास लेकर उन्होंने कहा, प्रशासक कार्यालय में स्वीकृत किए गए 678 आवास हितग्राहियों की प्रथम किस्त भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 79 हितग्राहियों के स्वामित्व में स्टाम्प विलंब होने के कारण यह राशि शासन को वापस हुई थी। उन्होंने बताया कि उक्त राशि के संबंध में पत्राचार किया जा चुका है। जल्द ही 79 हितग्राहियों के खाते में नगर परिषद के द्वारा राशि भेजी जाएगी। भाजपा जनप्रतिनिधियों द्वारा वार्ड में किए गए कार्यों के संबंध में उन्होंने बताया कि वार्ड क्रमांक 3, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 15 गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य कराए गए हैं जो मौके पर देखे जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में नगर विकास को लेकर 6 करोड़ 29 लाख के निर्माण कार्य स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें अधिकांश टेंडर जारी हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में विधायक निधि के द्वारा किए निर्माण कार्यों के लिए 31 लाख रुपए की राशि जारी की गई थी, जिसे द्वेष भावना रखते हुए बलदेवगढ़ नगर परिषद ट्रांसफर कराया गया है। नगर परिषद अध्यक्ष गायत्री वर्मा ने प्रधानमंत्री आवास योजना को लगाए गए आरोपों के संबंध में कहा कि पात्र हितग्राही किसी भी कर्मचारी के जनप्रतिनिधि से किसी प्रकार का कोई लेन देन ना करे। उन्होंने कहा, यह सूचना समूचे नगर में मेरे द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई गई है। नगर के विकास और पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ ले, हमारे द्वारा किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। भाजपा नेताओं को दिखाया आईना। आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नगर में चल रहे राम राजा स्टेडियम को लेकर अध्यक्ष प्रतिनिधि विनोद वर्मा ने आरोप लगाते हुए बताया कि राम राजा स्टेडियम में संपूर्ण राशि नगर परिषद के द्वारा खर्च की गई है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों राम राजा स्टेडियम का लोकार्पण स्थानीय विधायक राहुल सिंह लोधी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नगर परिषद के भाजपा उपाध्यक्ष संदीप तिवारी उपस्थित रहे। वर्तमान समय में नगर परिषद में दलित महिला अध्यक्ष होने के कारण उपेक्षा करते हुए लोकार्पण का पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नगर परिषद के किसी भी कांग्रेसी पार्षद के बैनर पोस्टरों में फोटो तक नहीं लगाई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि द्वेष भावना के कारण उनके खिलाफ यह सब सोची समझी साजिश है। पलेरा से संवाददाता मुजफ्फर खान की रिपोर्ट। अपने 31,25,000 रुपए 4 कामों के लिए दी थी। टेंडर लग गए थे। टेंडर एक बार लग चुके थे, वे कैंसिल हो गए। फिर दोबारा मैंने प्रक्रिया चालू कर दी थी। उनकी 4 फाइलें आज भी मेरी नोटशीट चली है उस पर। केवल मैंने ऑनलाइन टेंडर जारी करवाने की प्रक्रिया चालू की थी। एक बल्क में पूरे जो टीम है 31,25,000 के टेंडर जारी करवाने की। 30 लाख रुपए वापस क्या कारण कुछ नहीं है, केवल कारण ये है कि मैं यहाँ पे मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष, मेरी पत्नी कांग्रेस की अध्यक्ष है जी, तो उसी वजह से कि वो बीजेपी के हम कांग्रेस के हैं। यहाँ की राशि बलदेवगढ़ ट्रांसफर की है, बलदेवगढ़ नगर परिषद। अच्छा, जो 31 लाख आए थे वो बलदेवगढ़ नगर परिषद से पूरी राशि ट्रांसफर की है। तो क्या आपको मतलब बदनाम करने के लिए ये सब साजिश की जा रही है? पूरी इनके जो आरोप हैं पूरे निराधार है, कोई आधार नहीं है। जितने काम हो रहे हैं जे हैं लगभग अभी आपके द्वारा कितने 6 करोड़ 20 लाख के काम अपने यहाँ स्वीकृत हो चुके हैं। कुछ टेंडर जारी हो चुके हैं। आपके कार्यकाल में टेंडर जारी हो चुके हैं सब मेरे कार्यकाल में 6 करोड़ 20 लाख के। उसमें जैसे 9 नंबर वार्ड में है, 9 नंबर वार्ड भाजपा की है और 13 नंबर वार्ड में एक RCC नाली और प्लस CC रोड 11,69,000 रुपए का तो कहना है। मतलब जो वार्ड नंबर 13 के हैं पास है, उनका तो कहना है कि CC सड़क रुकवाई गई है अध्यक्ष के द्वारा। मैं कौन होता हूँ रुकवाने वाला भाई? वहाँ पे ना तो कोई मौका मुआयना हुआ है। इनने फोर्सली करके ठेकेदार के कुछ आदमियों को ले गए। ठेकेदार नहीं गया, अच्छा, जबरदस्ती ले गए। जबरदस्ती लेके गए, खुदवाई कराई। अच्छा, वहाँ पे जितने लोग निवास कर रहे हैं
उसमें से एक के चबूते तोड़े गए ठेकेदार द्वारा। तो ठेकेदार के द्वारा एक के तोड़े गए, बाकी के नहीं तोड़े गए। तो उस व्यक्ति ने आके सूचना दी और लिखित में आवेदन दिया है। कौन है वो? तब जानकारी लगी। क्या नाम है उसका जिसने लिखित में आवेदन दिया है? लखनलाल रजक नाम है उनका। उनका पट्टा है, पट्टे के आधार पर उनका मकान बना है, उनके बेटे निवास कर रहे हैं। कौन सी वार्ड में? ये वार्ड नंबर 13। अच्छा, इस पर मेरा कोई रोल नहीं है, ना मैंने कभी उस पर रोक लगाई है, ना उसकी स्वीकृति हुई है। जब वार्ड नंबर 13 के जो पार्षद हैं उनके द्वारा कई ऐसे आरोप लगाए जाते हैं यहाँ पे कि आपके द्वारा आवास में लोगों से पैसे ऐसे। केवल इतना बताना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे उन्होंने धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपा है नगर परिषद को। किसके द्वारा? वर्तमान में जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं संदीप रानू तिवारी जी, उनके कुछ पार्षदों, बीजेपी के कुछ पार्षदों द्वारा ज्ञापन सौंपा है कि पीएम आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा वापस हुआ है उनमें अध्यक्ष की उदासीनता रही है और कामों को लेकर ये काम में दुष्भावना कर रहे हैं। हमारे बीजेपी शासक पार्षद के जितने बीजेपी के पार्षद हैं उनके वार्डों में काम की अनदेखी कर रहे हैं। ये आरोप बेबुनियाद है उनके द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं निराधार है, जबकि ना ही किसी वार्ड में पक्षपात किया जा रहा है ना भेदभाव किया जा रहा है। भाजपा के पार्षद जो हैं वार्ड नंबर 13 में अब वर्तमान में हमारे कार्यकाल में हाँ सबसे पहले नाली का निर्माण उनकी वार्ड में पावर हाउस के पीछे और एक शीतला माता मंदिर रोड पे एक नाली, 2 नाली, 6 क्रॉस सेक्शन और बहुत लंबे समय से एक पाइपलाइन बिछी होगी इनकी वार्ड में, वो काफ़ी समय से टूटी पड़ी थी। वो मैंने मतलब सीसी कराई वो पूरी। इनकी वार्ड में लगभग मतलब लाखों के काम हो चुके, लगभग 10 लाख के करीब। और उसके बाद भी आरोप लगा रहे कि हमारी अनदेखी कर रहे हैं। 9 नंबर वार्ड में नाली बनवाई, 9 नंबर वार्ड में पाइपलाइन बिछी है, एक 11 नंबर वार्ड में सीसी हुई है, एक 12 नंबर वार्ड में सीसी हुई है और एक 2 नाली 2 नंबर वार्ड और एक हल्की सीसी। बाकी किसी भी पार्षद के 8 नंबर में भी एक नाली हुई है, बाकी किसी भी पार्षदों के उसमें काम नहीं हुआ है वार्ड। अच्छा, आवास की जो पैसे वापस हुई उसका मुख्य कारण क्या है? उसमें केवल विलम्ब हुआ है वो अपने सीएम महोदय की वजह से। जे आए नए सीएम हुआ है। हाँ, 206 आवास की राशि हमने ट्रांसफर करवा दी थी कस्ते खान साहब के कार्यकाल में। अवस्थी जी आए, अवस्थी जी ने एक नया रूल निकाला कि 50 का स्टाम्प नहीं मानेंगे, 500 का लगा इसमें। तो 500 के स्टाम्प और प्लस स्वामित्व की रसीद, टैक्स की रसीद लगवाने में विलम्ब हुआ, उसके कारण ये राशि वापस हुई है। अच्छा, जो विधायक निधि के 30 लाख रुपए वापस हुए हैं, इसमें क्या सत्ता है या एक बात? बिल्कुल सत्ता है, हम प्रूफ के लिए बैठे हैं। जे अपने यहाँ 4 काम के लिए 31,25,000 विधायक निधि स्वीकृत हुई थी। मतलब इनने अपने यहाँ नगर परिषद में 31,25,000 रुपये 4 कामों के लिए दी थी। टेंडर लग गए थे। टेंडर एक बार लग चुके थे, वे कैंसिल हो गए, फिर दोबारा मैंने प्रक्रिया चालू कर दी थी। उनकी 4 फाइलें आज भी मेरी नोटशीट चली है उस पर। केवल मैंने ऑनलाइन टेंडर जारी करवाने की प्रक्रिया चालू की थी, एक बल्क में पूरी जुट्टी में 31,25,000 के टेंडर जारी करवाने की जीएसटी कटवा दी थी। 30 लाख रुपए वापस हुए, क्या कारण रहा? कारण कुछ नहीं है, केवल कारण ये है कि मैं यहाँ पे मतलब कांग्रेस का अध्यक्ष, मेरी पत्नी कांग्रेस की अध्यक्ष है, तो उसी वजह से कि वो बीजेपी के, हम कांग्रेस के हैं। यहाँ की राशि बल्देवगढ़ ट्रांसफर की है, बल्देवगढ़ नगर परिषद को। राजनीतिक दुर्भावना से पूरी राशि ट्रांसफर की है।